सोचिए, एक ऐसा घर जिसे किसी फैशन डिजाइनर ने तैयार किया हो, मतलब ठीक वैसे ही जैसे वो अपने कपड़े डिजाइन करते हैं। ये अब कोई सपना नहीं है। हमारे पास बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है जो कंस्ट्रक्शन और कैटवॉक के, कह सकते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन के बारे में है। बिल्कुल। यहाँ रियल्टी फर्म M3M इंडिया ने ग्लोबल फैशन हाउस ईली साब के साथ हाथ मिलाया है। इली साहब। जी। आज हम इसी पार्टनरशिप की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि जब एक फैशन ब्रांड घर बनाता है तो उसका मतलब क्या होता है। और भारतीय लग्जरी मार्केट के लिए ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। ये डील कितनी बड़ी है? देखिए, ये डील बहुत बड़ी है। M3M इंडिया और ईली साब मिलकर दिल्ली NCR में 3,500 करोड़ रुपए के 2 अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। 3,500 करोड़? जी। और ये M3M के लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उनकी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। उन्होंने पहले भी ट्रम्प ब्रांड और लग्जरी वॉचमेकर जैकब एंड को के साथ पार्टनरशिप की है। तो ये एक पैटर्न है। एग्जैक्टली। ये एक ग्लोबल ट्रेंड है जिसे ब्रांडेड रेजिडेंसेस कहते हैं। ब्रांडेड रेजिडेंसेस, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझाइए। मतलब आप सिर्फ घर नहीं बेच रहे हैं। आप घर नहीं, आप एक ब्रांड का स्टेटस, एक एक्सक्लूसिविटी बेच रहे हैं। मतलब खरीदार सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं खरीद रहा, बल्कि एक लाइफस्टाइल खरीद रहा है। बिल्कुल सही। एक प्रतिष्ठा जो उस ब्रांड से जुड़ी है, और भारत में ये ट्रेंड अब जोर पकड़ रहा है। तो इस पार्टनरशिप का असर जमीन पर कैसा दिखेगा? पहले गुरुग्राम वाले प्रोजेक्ट की बात करते हैं। गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे वाले प्रोजेक्ट में M3M करीब 2,000 करोड़ रुपए लगा रहा है। 2,000 करोड़? हाँ, यहाँ 300 प्रीमियम घर बनेंगे और हर चीज में, मतलब डिजाइन से लेके इंटीरियर्स तक, ईली साब का सिग्नेचर स्टाइल दिखेगा। और कीमत, मुझे लगता है ये आम लग्जरी प्रोजेक्ट से तो काफी ऊपर होगी। आपका अंदाजा सही है। कीमत रखी गई है 37,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। क्या? 37,000? जी। इसका मतलब है एक घर की शुरुआती कीमत ही 15 करोड़ होगी। 15 करोड़? ये तो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए एक नया ही बेंचमार्क है। हाँ, निश्चित रूप से उस इलाके के लिए ये एक नया रिकॉर्ड है। आमतौर पर वहाँ हाई एंड प्रोजेक्ट्स भी 20 से 25,000 की रेंज में होते हैं। सही बात है। और नोएडा वाले प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है? नोएडा का प्रोजेक्ट M3M की ग्रुप फर्म स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर संभाल रही है। इसमें करीब 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। और यहाँ 2 तरह की यूनिट्स बनेंगी, 200 बड़े घर और 450 सर्विस अपार्टमेंट्स। सर्विस अपार्टमेंट्स, मतलब होटल जैसी सर्विसेज के साथ? हाँ बिल्कुल। ये पूरी तरह से फर्निश्ड होंगे और इनमें हाउसकीपिंग, कंसीयर्ज जैसी सर्विसेज भी शामिल होंगी। और इनकी कीमत? नोएडा में बड़े घरों की कीमत 9 से 12.5 करोड़ के बीच होगी और सर्विस अपार्टमेंट की कीमत वो करीब 3 करोड़ से शुरू होगी। ये तो हुई डेवलपर की बात। लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि एली साहब, जो कपड़े बनाने के लिए जाने जाते हैं, वो अचानक से इस बिजनेस में क्यों आ गए? देखिए, ये अचानक नहीं है। यहाँ एक बड़ा पैटर्न दिखता है। अच्छा। उन्होंने 2019 में दुबई से ब्रांडेड घरों का काम शुरू किया था और अब दुनिया भर में 25 से ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। अरे वाह! वो भारतीय बाजार के ग्रोथ को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। बल्कि आर्टिकल में ये भी लिखा है कि वो दिल्ली में अपना एक रेडी टू वियर स्टोर खोलने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक रियल एस्टेट डील नहीं है, ये भारत के लग्जरी मार्केट में एली साहब का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये 3,500 करोड़ की पार्टनरशिप सिर्फ कुछ इमारतें खड़ी करने के बारे में नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल बेचने का तरीका है। हाँ, एक ब्रांडेड लग्जरी लाइफस्टाइल बेचने का एक सोफिस्टिकेटेड तरीका। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। वो क्या? ये दिखाता है कि ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स भारत को सिर्फ कपड़ों या घड़ियों के बाजार के तौर पे नहीं देख रहे। वो इसे एक पूरे हाई एंड लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं। सही कहा। अब सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में और कौन से नॉन रियल एस्टेट ब्रांड्स, शायद कोई ऑटोमोबाइल कंपनी या कोई ज्वेलरी हाउस, रियल एस्टेट की दुनिया में इस तरह कदम रख सकते हैं।